जरा सोचिए एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें लाखों किताबें हों, जिसमें चीन, जापान, अरब, कोरिया जैसे देशों से पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, जिसमें अपने अपने विषय के महारथी आचार्य शिक्षा देते हों, लेकिन अचानक से एक दिन उस लाइब्रेरी की किस्मत बदल दी जाती हो। तो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं नालंदा विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि क्या नालंदा की लाइब्रेरी वाकई 3 महीने तक जली थी। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं नालंदा की कहानी, नालंदा की तबाही और उस रहस्य का सच जिसे शायद आपने आज तक न कभी सुना होगा न कभी देखा होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर में नालंदा क्या था। तो आपको पता है कि जिस समय यूरोप जैसा महाद्वीप शिक्षा के मामले में बहुत पीछे था, उस समय हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में गणित, विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, कला, साहित्य आदि विषयों की उत्कृष्ट शिक्षा दी जाती थी, जहां पे दुनिया के जाने माने आचार्य शिक्षण कार्य करते थे, जहां पे दुनिया के जिज्ञासु लोग अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए आते थे। और कहते हैं कि नालंदा के इस ज्ञान का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन होती थी कि 10 में से 2 या 3 विद्यार्थियों को ही एडमिशन मिलता था। इसी विश्वविद्यालय का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के द्वारा कराई गई थी। सोचिए, आज के 1500 साल पहले ज्ञान का इतना बड़ा महासागर, जिसके आगे दुनिया नतमस्तक होती थी, लेकिन अचानक से एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वो ज्ञान का पुंज सदैव के लिए शांत कर दिया जाता है। मैं आपको आज उस कहानी से रूबरू कराना चाहता हूं, जिस कहानी ने पूरे भारतीय इतिहास के परिदृश्य को बदल के रख दिया, और वो कहानी है नालंदा और नालंदा की लाइब्रेरी के विनाश की कहानी। और उसके साथ एक सबसे बड़ा सवाल, क्या नालंदा की लाइब्रेरी 3 महीने तक जली थी? तो बच्चों, हमारा सवाल यहां से शुरू होता है कि साल था 1193 के आसपास का, और एक तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी नाम का भारत में आता है और पूरी रणनीति के साथ उसने नालंदा पे हमला किया। उसके हमले में नालंदा विश्वविद्यालय की तमाम इमारतों को नष्ट कर दिया गया, तमाम भिक्षुओं को, तमाम आचार्यों को, तमाम विद्यार्थियों को मौत के घाट उतार दिया गया, और साथ ही साथ उस लाइब्रेरी में आग लगा दी गई, जिस लाइब्रेरी में भारत के हजारों सालों का ज्ञान संचित था। आपको जान के हैरानी होगी कि नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि उसको 3 भागों में बांटा गया था। एक भाग का नाम था रत्नोदधि, एक भाग का नाम था रत्न सागर, एक भाग का नाम था रत्न रंजक। और कहते हैं कि रत्नोदधि तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि वो 9 मंजिला की थी। लेकिन एक दिन इस लाइब्रेरी के साथ ऐसा हश्र किया गया कि वो लाइब्रेरी राख के ढेर में तब्दील हो गई। अब यहीं से एक सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई नालंदा लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही थी? तो इसके बारे में इतिहासकारों में एक बहुत बड़ा सदैव विवाद रहा है, और इतिहास में ऐसा कोई प्रमाणिक तथ्य आज तक नहीं मिला है कि क्या यह लाइब्रेरी 3 महीने तक जली थी। लेकिन हां, एक तथ्य निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि लाइब्रेरी तो जली थी, और ऐसा संभव ही हो सकता है क्योंकि उस समय लेखन का जो कार्य किया जाता था वो ताड़पत्र या भोजपत्र जैसे पत्तों पर किया जाता था। तो हो सकता है आग लगी हो और वो पत्ते 3-4 महीने तक सुलगते रहे हों। लेकिन आप जरा सोचिए कि उस आग में वाकई में कितनी बड़ी हमें क्षति हुई। उस आग में क्या जला? उस आग में जला भारत की संस्कृति। उस आग में क्या जला? उस आग में जला भारत के हजारों सालों का ज्ञान। उस आग में क्या जला? उस आग में भारत का वो गौरवशाली इतिहास जल गया जिसके दम पर भारत विश्व गुरु हो सकता था। उस आग में भारत की वो पहचान खो गई जिस पहचान के सामने दुनिया नतमस्तक होती थी। और यह तथ्य निर्विवाद रूप से सत्य है। हालांकि मिन्हाजुस सिराज जैसे इतिहासकारों ने स्वीकार किया कि नालंदा विश्वविद्यालय पे हमला हुआ था, लेकिन 3 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही थी, इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एक सवाल आज छोड़ के जाता हूं कि सोचिए, वो विश्वविद्यालय जहां पे दुनिया के टॉप क्लास के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हों, और उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में नालंदा की खुले कंठ से प्रशंसा करी हो कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई शिक्षा का केंद्र रहा होगा, क्या उस शिक्षा के केंद्र को जला दिया जाना एक सोची समझी साजिश थी? और जरा सोचिए कि अगर उस शिक्षा के केंद्र को जलाया न गया होता तो क्या आज भारत विश्व गुरु होता? क्या आज भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत की गौरवशाली परंपरा, भारत का विज्ञान आज कुछ और ही होता? ये सवाल अपनी राय
कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि अगर उस लाइब्रेरी को न जलाया गया होता तो आज भारत कहां होता। बच्चों, अगर आपको इतिहास के ऐसे ही रहस्यमय तथ्यों के बारे में, रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानने में उत्सुकता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही साथ हमको यह भी बताना कि आपको किन किन विषयों पर वीडियो चाहिए, हम आपको बना के देंगे। थैंक यू वेरी मच।